क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया गया और पहली वर्चुअल विधानसभा का आयोजन कहां किया गया है? आपने कोमोडो ड्रैगन के बारे में सुना है? यह कोमोडो ड्रैगन क्या है? ऐसे ही बड़ी 13 खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 24 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, और यह प्रति वर्ष मनाया जाता है दोस्तों 23 सितंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 23 सितंबर अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। और इनसे जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्ष 2020 के अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की थीम क्या रखी गई है? दोस्तों इसी साल 2020 के अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की थीम साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन जो इस साल की थीम रखी गई है। और अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? यह 23 सितंबर को मनाया जाता है, इसके पीछे का रीजन है वर्ष 1951 में विश्व फेडरेशन ऑफ डेफ की स्थापना की गई थी और इसी के याद में प्रति वर्ष मनाया जाता है 23 सितंबर को। और इनसे जुड़े हुए यहां हम बात करते हैं विश्व फेडरेशन ऑफ डेफ की। विश्व फेडरेशन ऑफ डेफ बधिर लोगों के 135 राष्ट्रीय संघों का एक संघ है जो दुनिया भर में लगभग 70 मिलियन बधिर लोगों के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने का काम करता है। और यहां आप ऑफिशियल लोगों को भी देख सकते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ। और अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? दोस्तों पहली बार 2018 में यह अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया, 2019 में दूसरी बार और 2020 में यह तीसरी बार अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जा रहा है। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जोसेफ जे मुर्रे, जो यहां आप देख सकते हैं। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ की स्थापना 23 सितंबर 1951 को इटली के रोम में हुई। और इसके हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ का हेडक्वार्टर फिनलैंड के हेलसिंकी में स्थित है। तो इसी तरह दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, 2024 में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की आर्टेमिस योजना की घोषणा किसने की है? दोस्तों एक अंतरिक्ष एजेंसी, और उन्होंने तय किया है कि 2024 तक आर्टेमिस मिशन के तहत इस योजना के तहत चंद्र पर मानव को भेजा जाएगा। और इसकी घोषणा की है नासा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। तो देखो नासा ने 2024 में चंद्रमा पर पहली महिला अगले आदमी को उतारने के लिए $28 बिलियन की आर्टेमिस योजना की घोषणा की है। आर्टेमिस योजना की घोषणा जब की है इसके लिए खर्च आएगा $28 बिलियन। और चंद्रमा की सतह पर पहली बार किसी महिला को भेजा जाएगा 2024 में। और यहां जब बात करते हैं नासा के इस मिशन की, तो पहला मिशन जिसे आर्टेमिस 1 के रूप में जाना जाता है 2021 में अंतरिक्ष यात्रियों के बिना ट्रैक पर है। और आर्टेमिस 2 जो यानी कि आर्टेमिस 2 है वो 2023 में चालक दल के साथ उड़ान भरेगा। और 2024 में आर्टेमिस 3 चंद्रमा की सतह पर मानवता की वापसी होगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहले अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना इस मिशन का लक्ष्य होगा। यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर उतारेगा वह मानव। और 2024 में जब यह लक्ष्य रखा है नासा ने, तो नासा से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन सुर्खियों में था। दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन कौन लॉन्च करेगा? दोस्तों यहां देख सकते हैं फुटबॉल के जो मैदान होता है,
फुटबॉल के मैदान के आकार का एक दोस्तों ऐसा बहुत बड़ा गुब्बारा, और वो अंटार्कटिका से आकाश में भेजा जाएगा और वहां से हमारे पृथ्वी के कुछ मैप डिजाइन किए जाएंगे इसी के जरिए। और तब भी मैंने आपको नासा के बारे में बताया था। नासा के बारे में यह जानकर आपको भी हैरानी होगी कि नासा की इंटरनेट की जो स्पीड है वो 91 जीबीपीएस है। कितनी? 91 जीबीपीएस। और आप भी हमारा वीडियो जब देखते होंगे तब आपकी नेट की स्पीड कौन सी है? ओके दोस्तों, हम बात करते हैं नासा की। नासा की स्थापना राष्ट्रपति ड्वाइन डी आइजनहावर ने की थी और नासा का मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई और नासा के वर्तमान प्रमुख है जिम ब्रेडेस्टाइन, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और नासा का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का पूरा नाम है। तीसरा क्वेश्चन, कोमोडो ड्रैगन क्या है? दोस्तों अंदाजा लगाइए, कोमोडो ड्रैगन है क्या? दोस्तों कोमोडो ड्रैगन दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है। दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली जिसका नाम है कोमोडो ड्रैगन, वो हाल ही में विलुप्ति की कगार पर है और इसीलिए यह सुर्खियों में आई है। क्या नाम है छिपकली का? कोमोडो ड्रैगन। तो देखो, हाल ही में हुए एक नए अध्ययन के अनुसार कोमोडो ड्रैगन दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है जो जलवायु परिवर्तन के कारण अगले कुछ दशकों में विलुप्त हो सकती है। और इस अध्ययन को पारिस्थितिकी एवं विकास यानी कि इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। और इस पत्रिका की फ्रंट पेज यहां आप देख सकते हैं, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इस पत्रिका में इस आर्टिकल को पहली बार छपा और इसी बात को लेकर मैं आपके सामने यह बात रख रहा हूं। तो कोमोडो ड्रैगन, इसके बारे में कुछ जो फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए। कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया के 5 द्वीपों में से 3 द्वीपों से विलुप्त हो सकता है जहां यह वर्तमान में पाया जाता है। और कोमोडो ड्रैगन छिपकली की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है और इसे IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य यानी कि वल्नरेबल श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो यह कोमोडो ड्रैगन अब आपको इमेज के जरिए आसानी से याद रह जाएगा। और हमारा एक दोस्तों तरीका है कि हम ज्यादा से ज्यादा इमेजेस आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आपको भी आपके दिमाग में एक अच्छी इमेज छप जाए तो आपको लंबे अरसे तक यह करंट अफेयर याद भी रहेगा। चौथा क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड राइनो डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया है दोस्तों 22 सितंबर को। कब? 22 सितंबर को प्रति वर्ष वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 22 सितंबर। और विश्व गैंडा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? गैंडों की देखरेख, सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में जागरूकता फैलाना। और गैंडा स्तनपायी और पूरी तरह शाकाहारी प्राणी है दोस्तों, पूरी तरह शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन है। और वर्ल्ड राइनो डे प्रति वर्ष मनाया जाता है 22 सितंबर को। तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। विश्व में गैंडे की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? विश्व में गैंडे की 5 प्रजातियां पाई जाती है और 2 अफ्रीका में और 3 दक्षिणी एशिया के देशों में। और एक सिंगी वाले गैंडों की संख्या में सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक एक सिंगी वाले गैंडे किस देश में स्थित है? हमारे ही देश में एक सिंगी गैंडे पाए जाते हैं। और कौन कौन से राज्य में यह एक सिंगी गैंडा पाया जाता है? तो असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में एक सिंग वाले 3000 गैंडे हैं। कितने? 3000 गैंडे हैं हमारे भारत देश में। और विश्व गैंडा दिवस की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? वर्ष 2010 में विश्व वन्य जीव कोष, इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा यह विश्व गैंडा दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। कब से? वर्ष 2010 से। और भारत में सबसे अधिक गैंडे किस पार्क में पाए जाते हैं? यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो याद रखो, भारत में सबसे अधिक गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है।
और भारत ने एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति की शुरुआत की थी। और एक सींगी वाले गैंडे की बात करें तो 20वीं सदी के शुरू में लगभग विलुप्त होने की कगार पर थे यह एक सींगी गैंडे, और इसकी संख्या घटकर 200 से भी कम रह गई थी। लेकिन हाल ही में यह 3000 से अधिक, और इसलिए आपको यह सिंपल बात याद रखनी है, वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। पांचवा क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी किस आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप है? दोस्तों, हमारे किसानों के लिए हमारी केंद्र सरकार ने एक बहुत ही अच्छी घोषणा की है, और इसके लिए जो रबी फसलों है इसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य को घोषित किया गया है। और इसके लिए एक समिति, एक आयोग का गठन किया गया था, और इस आयोग का नाम है दोस्तों स्वामीनाथन आयोग। स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप यह न्यूनतम समर्थन मूल्य है जिसकी हाल ही में घोषणा की गई है। और यहां आप स्वामीनाथन को देख सकते हैं। स्वामीनाथन आयोग अथवा राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपनी सिफारिशों में किसानों को फसल लागत मूल्य से 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कही थी। और जब रबी फसलों के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसकी घोषणा की गई है तो आपको यह 6 फसलों के बारे में याद रखना है। सबसे पहले है गेहूं। वर्ष 2020-21 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1975 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो मसूर की बात करें तो मसूर 5100 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। और चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य 5100 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है, यह न्यूनतम समर्थन मूल्य। और 3 फसलों की बात की, इसी के साथ और 3 फसल के बारे में भी आप जान लीजिए। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। और कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5327 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और जौ की बात करें तो वर्ष 2020-21 के लिए जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1600 रुपये निर्धारित किया गया है। तो यह 6 फसलों के बारे में आपको इतना याद रखना है। छठा क्वेश्चन, 24 सितंबर को निम्न में से किस महान क्रांतिकारी महिला का जन्म दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, आज ही है 24 सितंबर, और 24 सितंबर को हमारे भारत देश की एक महिला क्रांतिकारी जिन्होंने विदेश की धरती पर रहते हुए हमारे भारत देश में क्रांतिकारी प्रवृत्तियां चलाई, और इसका नाम है मैडम भिकाजी कामा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैडम भिकाजी कामा, जिसका आज जन्म दिवस है। तो देखो, मैडम भिकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर सन 1861 में एक पारसी परिवार में हुआ था, और मृत्यु 13 अगस्त 1936 को। और भिकाजी कामा ने विदेश में रहकर भी भारतीय क्रांतिकारियों की भरपूर मदद की थी, और इसीलिए हमारे इस क्रांतिकारी महिला को याद किया जाता है। और हमारी इस क्रांतिकारी महिला से जुड़ा एक इतिहास है दोस्तों। विदेश की धरती पर हमारा पहला राष्ट्रध्वज यानी कि तिरंगा किसने फहराया था? मैडम भिकाजी कामा ने। तो भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, और 22 अगस्त 1907 को, कब? 22 अगस्त 1907 के दिन स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी देश में स्थित है, वहां पर अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मैडम कामा ने तिरंगा झंडा फहराया और घोषणा की यह भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है। और यहां देख सकते हैं हाथ में ध्वज लिए हुए मैडम भिकाजी कामा। तो उस वक्त का हमारा यह तिरंगा कैसा था? बीच में यहां देख सकते हैं वंदे मातरम लिखा है, एक तरफ है सूर्य और दूसरी तरफ है चंद्रमा, और ऊपर हरा रंग, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कमल है। 7वां क्वेश्चन, पहली बार वर्चुअल विधानसभा कहां आयोजित की गई? दोस्तों, हमारे भारत देश के यह इतिहास है और राजनीति से यह जुड़ा हुआ क्वेश्चन की पहली बार वर्चुअल विधानसभा का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। और यहां पर पढ़िए, इतिहास में पहली बार वर्चुअल विधानसभा का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। तो मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ फैक्ट आप याद कर लीजिए।
मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम है भोपाल और भोपाल को जिलों की नगरी और राजा भोज की नगरी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। क्लियर। लेकिन इस इतिहास में पहली बार वर्चुअल विधानसभा का जो आयोजन किया गया है, तो ये देखो, पहली बार वर्चुअल विधानसभा आयोजित करके मध्य प्रदेश ने एक रास्ता दिखाया है कोविड-19 के चलते कि इसी तरह ही हम आयोजित कर सकते हैं वर्चुअल विधानसभा। और ऑनलाइन शामिल हुए थे 57 विधायक। इसी तरह का आयोजन पहली बार हुआ है। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस महिला अधिकारी को पहली बार नौसेना के युद्धपोत पर तैनात किया गया है? ऐसा ही एक दोस्तों बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है कि किसी महिला अधिकारी को पहली बार नौसेना में युद्धपोत पर तैनात किया जा रहा हो और इसका नाम है कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। इन दोनों महिलाओं को तैनात किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो देखो, इन दोनों महिलाओं को नौसेना में पहली बार 2 महिला अफसरों की युद्धपोत पर तैनाती की गई है। ये महिलाएं टोही विमान और पनडुब्बी का संचालन करेगी। 2 महिला अधिकारियों जिसके नाम है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को नौसेना के युद्धपोत पर तैनात कर दिया गया है और इसीलिए इन दोनों महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं परेड में शामिल दोनों महिलाएं। यह वारशिप से बतौर एयरबोर्न कॉम्बैट काम करने वाली महिला अधिकारियों का पहला दस्ता है। इसी तरह वायुसेना में महिला अधिकारियों की संख्या 1875 हो गई है। 9वां क्वेश्चन, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस के लोगो और गीत का अनावरण किसने किया? दोस्तों यहां आप देख सकते हैं यह एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। उत्तर पूर्व के जो राज्य है इसकी संस्कृति, इसके जो प्रोडक्ट्स है, इसको भारत देश में सुप्रसिद्ध करने के लिए यह डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का आयोजन किया जाने वाला है और इसका लोगो और गीत का अनावरण किया है पूर्वोत्तर के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन 27 सितंबर 2020 को किसके द्वारा किया जाना है? इस फेस्टिवल का उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाना है, लेकिन हाल ही में लोगो और एक सॉन्ग का अनावरण किया है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और यह फेस्टिवल पूर्वोत्तर की पर्यटन क्षमता को भी बढ़ावा देगा। और जब बात करते हैं इस फेस्टिवल की, तो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट यह फेस्टिवल पूर्वोत्तर के हस्तशिल्प, हथकरघा, जैविक उत्पादों और सांस्कृतिक मंडलों को बढ़ावा देगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में युवा उद्यमियों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्धि, व्यवसायिक क्षमता को उपलब्ध कराना है। और पहली बार कब बनाया गया था? और यह तीसरी बार है। तो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इस फेस्टिवल को 2018 में चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था और 2019 में इंडिया गेट बोले तो दिल्ली में आयोजित किया गया था। और यह इस बार वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जा रहा है। 4 दिवसीय यह उत्सव जिसका ताल्लुक है पूर्वोत्तर राज्यों से। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत किसने की है? वीडियो केवाईसी की शुरुआत हाल ही में HDFC बैंक ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है HDFC बैंक। यानी कि वीडियो केवाईसी, तो केवाईसी का पूरा नाम क्या होता है? केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। और सहमति आधारित वीडियो केवाईसी सुविधा एक सकुशल और सुरक्षित माहौल के में खाता खोलने की प्रक्रिया के दौरान संभावित ग्राहक की पहचान प्रमाणित करने का एक वैकल्पिक तरीका है और इसे वीडियो केवाईसी किया जा सकता है। HDFC बैंक ने इसका शुभारंभ किया है। तो HDFC बैंक से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन कुछ सप्ताह पहले ही सुर्खियों में था। HDFC बैंक के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो शशिधरन जगदीशन वो अब HDFC बैंक के
एमडी एंड सीईओ होंगे। यानी कि यह क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था और यहां देख सकते हैं शशिधरन जगदीशन को। तो देखो 1996 से एचडीएफसी बैंक के साथ काम कर रहे शशिधर जगदीशन किसका स्थान लेंगे? आदित्य पुरी का स्थान लेंगे और आदित्य पुरी आधिकारिक तौर पर 20 अक्टूबर 2020 को सेवानिवृत्ति ले लेंगे और उसके बाद एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ बन जाएंगे शशिधर जगदीशन। और एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो इसके वर्तमान प्रबंध निदेशक अब कौन होंगे? शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई और एचडीएफसी बैंक भारत के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक है। और एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। 11वां क्वेश्चन, अभ्यास यान का सफल उड़ान परीक्षण कहां से किया गया? अभ्यास यान का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है ओडिशा से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। तो देखो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन बोले तो डीआरडीओ ने अभ्यास नाम के तेज रफ्तार एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यान का सफल उड़ान परीक्षण किया और ओडिशा में बालेश्वर के अंतरिम परीक्षण केंद्र में किए गए इस परीक्षण के दौरान 2 परीक्षण यानों को सफलतापूर्वक उड़ाया गया और यह उपलब्धि हासिल की है डीआरडीओ ने। लेकिन इस उड़ान को कहां आयोजित किया गया दोस्तों? ओडिशा में। तो ओडिशा की कैपिटल का नाम क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? याद आ गया? ओके, वेरी गुड। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आगे बात करते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है जिसका नाम है डीआरडीओ भवन। और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। और डीआरडीओ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ कार्य करता है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में जॉन टर्नर का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? यहां देख सकते हैं जॉन टर्नर जिसका हाल ही में निधन हो गया वो कनाडा देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कनाडा देश। तो जॉन टर्नर कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने 1984 में केवल 79 दिनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। कितने दिन के लिए? 79 दिन के लिए, जो कनाडा के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल है। और उनका जन्म 7 जून 1929 को रिचमंड इंग्लैंड में हुआ था और उन्हें 1994 में ऑर्डर ऑफ कनाडा का अवार्ड यानी कि सम्मान भी दिया गया था। 13वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार का पीक पहानी मोबाइल ऐप किसकी समस्याएं कम करेगा? दोस्तों महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, नाम है पीक पहानी मोबाइल एप्लीकेशन और वो किसानों की समस्या को कम करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है किसान। पीक पहानी मोबाइल ऐप के बारे में भी आप जान लीजिए। किसानों की समस्याएं कम करेगा, उनके उत्पादों का समुचित मूल्य और बेहतर बाजार उपलब्ध कराएगा यह मोबाइल एप्लीकेशन। और फसलों के सर्वेक्षण के उपयोग के लिए भी इस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। और यह ऐप टाटा ट्रस्ट ने विकसित किया है। किसने? टाटा ट्रस्ट ने इस पीक पहानी मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया है। और अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आर्द्र भूमियों की अवसादों और पोषक तत्वों के भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आर्द्र भूमियों की पहचान कहां की जा रही है? राजस्थान राज्य में ऐसी आर्द्र भूमियों की पहचान की जा रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था राजस्थान राज्य। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है सुखराम राठवा, वो छोटा उदयपुर से है। सर्जना पटेल फ्रॉम वलसाड से, भावना रोहित फ्रॉम नडियाद गुजरात से, सांकलिया प्रकाश फ्रॉम बोटाद से और नीलेश राठौर, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। हमारे साथ पहली बार जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ भूरिया, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है रोहित बलियान,
आपका भी आंसर सही है और प्रवीण जाला बिल्कुल सही आंसर। इसी के साथ साथ हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है चुडासमा मोहन, नीलेश पाटनवाड़िया, जाला दलपत सिंह, किरण भाई कोडारवी, हेल्थ फॉर एवरीवन नामक एक हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, तो आपका भी आंसर सही है। और विशाखा बारैया, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। गुजराती में लिखा है दियो दरड़ा प्राइमरी स्कूल, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। जेसंग ठाकुर, कृति राणा, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। राठवा अंकुश, योगेश रावत फ्रॉम दाहोद गुजरात से, और काजी यूनुस फ्रॉम राजकोट पड़दरी से। आप सभी को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। केरल का चेंदमंगलम शहर किसके कारण एक अलग पहचान रखता है? दोस्तों, केरल का एक छोटा सा शहर है, नाम है चेंदमंगलम। किसके कारण वो अपनी एक अलग पहचान रखता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, आंसर देना मत भूलिएगा। और कल का वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो आंसर तो पता ही होगा, तो एक बार लिख दीजिए। जो आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।